Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Bharat Varsh Edu Classes for CA, CS, CMA। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चैप्टर नंबर 3 है और हम आज ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, ट्रायल बैलेंस का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। आपने लेजर पढ़ा, आपने सबसे पहले जनरल पढ़ा। जनरल में आप रिकॉर्ड किए, लेजर में आपने बैलेंस को एक तरह से एग्जाइ करके देखा, समराइज करके देखा। ट्रायल बैलेंस भी एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है। आपने जनरल एंट्री किया, 1000 ट्रांजेक्शन करने के बाद आपने लेजर प्रिपेयर करके आपने चेक कर लिया कि राम से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन हुए होंगे। यहाँ पे आपने लेजर प्रिपेयर किया, ये आपका लेजर रहा। पर्टिकुलर कैश के बारे में, पर्टिकुलर परचेज के बारे में, पर्टिकुलर मोहन के बारे में आपने पता लगा लिया कि कितने बैलेंस आपने टोटल ट्रांजेक्शन उस मंथ में किए। जैन का मैं बात कर रहा हूँ। अब बात आता है कि ये तो मंथ वाइज चल रहा है। ओके, सोचिए अगर साल में टोटल देखना हो कि साल में टोटल कैश से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन किए, तो आप हर मंथ का जनरल एंट्री बनाएंगे। पहले जनरल एंट्री करेंगे, फिर लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता तो होना चाहिए कि भाई टोटल साल में हमने कैश का ट्रांजेक्शन कितना किया, परचेज से ट्रांजेक्शन कितना किया, मोहन से ट्रांजेक्शन कितना किया। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट रेडी करेंगे और उस स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम चेक करेंगे कि हमारे पास टोटल साल में कितने कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुआ, या पर्टिकुलर परचेज से कितना हुआ, सेल से कितना हुआ, या अदर अकाउंट से कितना हुआ, ये पता लगाएंगे। फिर क्वेश्चन ये आता है ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट कंटाइन द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट ऑन पर्टिकुलर डेट। जिस भी पर्टिकुलर डेट पे आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, या ईयरली हो, या मंथली हो, आप जैसे चाहे ट्रायल बैलेंस अपना रेडी करके आप एक्सट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। जनरली आप एट द एंड ऑफ ईयर चेक करते हैं कि हमारे ट्रायल बैलेंस के मुताबिक कितने कितने ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए हैं। एक बार में आपको समराइज स्टेटमेंट में दिख जाता है। अब क्या करते हैं और कैसे क्या करते हैं, इन चीज़ों को अब देखते हैं। उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि ट्रायल बैलेंस में कितने मेथड होते हैं बनाने के लिए। बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, 3 मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। हम एक एक करके चेक करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करेंगे। जब हम बैलेंस मेथड का बात करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि एक लेजर अकाउंट है। मैंने एक उदाहरण तौर पे एक राम अकाउंट का एक लेजर लिया है जिसमें हमारे सारे डेट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डीआर एनसीआर लिखा हुआ है। हमने 2 ट्रांजेक्शन किया है। हमने क्या किया है, सबसे पहले हम राम को सेल किए हैं क्रेडिट पे। हमने क्या किया है, राम को सेल किए हैं क्रेडिट पे। तो राम से उस समय पैसा तो नहीं आया जन 25 को। हमने क्या किया, सेल अकाउंट, राम अकाउंट DR2 सेल किया होगा 72,000 का। फिर हमको पैसा दिया 31 को। कितना पैसा दिया, तो 72,000 से 22,000 हमको कैश पेमेंट वो कर दिया जैन को। और बैलेंस क्या रह गया यहाँ पे जैन 31 को ही बैलेंस रह गया 50,000 का। ये बैलेंस शीट को मैंने क्या किया, फिर ब्राउट डाउन करके यहाँ पे 50,000 में लेते आया। अब बात आता है ट्रायल बैलेंस में कौन से बैलेंस लेना है, ये वाले बैलेंस लेना है या ये वाले बैलेंस लेना है। यहाँ पे टोटल 3 मेथड है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस मेथड, टोटल मेथड का, फिर बाद में बात करेंगे टोटल एंड बैलेंस मेथड मिक्स करके कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आ जाइए, आप अंडर बैलेंस मेथड बनाते हैं तो क्या लेते हैं। अंडर बैलेंस मेथड में आपको जो कैरी डाउन से बाउट डाउन में लाते हैं उस बैलेंस को यूज किया जाता है अंडर बैलेंस मेथड में। और टोटल मेथड में क्या होता है, टोटल मेथड में ये अमाउंट लिया जाता है। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट होगा ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस पे फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं ट्रायल बैलेंस अंडर बैलेंस मेथड। हमारा किस तरह से रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, पर्टिकुलर में हम लिखेंगे कौन से अकाउंट का नाम है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेजर वैल्यू का रेफरेंस देंगे, और यहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि जितने भी एसेट्स होते हैं और एक्सपेंस होते हैं उनके बैलेंस डेबिट होता है, और जितने भी लाइबिलिटीज और इनकम, जो इनकम का अकाउंट होता है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अब देखते हैं, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे राम अकाउंट को हमको पोस्टिंग करना है, जो पोस्टिंग हम लेजर से किए हैं हमें इसको ट्रांसफ़र करके ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है, तो अगर हम मेथड फॉलो करते हैं इसका अंडर बैलेंस मेथड का, तो हमें बैलेंस कौन लेना होगा, ये वाला लेना होगा। किस तरह से लिखेंगे, सीरियल नंबर 1 राम अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम अकाउंट, लेजर वैल्यू का रेफरेंस देंगे और राम अकाउंट का चेक करेंगे बैलेंस क्या था। बैलेंस क्या था राम अकाउंट का, तो राम अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे निकला है क्रेडिट, और ये ट्रांसफ़र होके आया है डेबिट में।
ओके, इसका मतलब राम का अकाउंट क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस में क्या है मेरा 50,000 डेबिट बैलेंस हो गया। अगर हम राम अकाउंट का लेजर पोस्टिंग से ट्रांसफ़र करते ट्रायल बैलेंस पे अंडर टोटल मेथड, तो हमें अमाउंट लेना पड़ता है 72,000। और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर 1 अंडर टोटल बैलेंस मेथड, अंडर टोटल मेथड यहाँ पे लिखते हैं राम अकाउंट, बैलेंस तो वही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाता है 72,000। यहाँ पे अमाउंट लेते हैं टोटल वाले अमाउंट, नॉट